बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपको एक आयत मुबारका की तफसीर बयान की थी। इंशाल्लाह आज जो रह गई थी आज आपके साथ मैं वो बयान करूँगी। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, यानी जिसे नारे जहन्नुम से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह भी काफ़ी है दुनिया व माफिया से ज़्यादा। दुनिया की हर आराम व आसाइश से ज़्यादा बेहतर जन्नत की एक कोड़ा बराबर जगह है, यानी ये बेहतर है। तो जिस शख्स को जन्नत अता कर दी गई उसे जहन्नुम की आग से बचा लिया गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी में हो गया। तुम लोग यानी कि हमें आप कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब कर रहे हैं कि तुम लोग उस वक्त तक ना मरना, तुम मरना सिर्फ इस हाल में कि तुमने शिरक ना किया हो, अल्लाह करीम पर और रोज़े क़यामत पर तुम्हारा ईमान हो। इस हाल में तुम्हें मौत आनी चाहिए। साथ में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया है कि हमें ये करना है, आखिरत पर अल्लाह करीम पर ईमान रखना है और शिरक नहीं करना। शिरक के सिवा जो गुनाह अल्लाह करीम चाहेगा माफ़ फरमा देगा, शिरक माफ़ नहीं करेगा। तो तुम दुनिया में लोगों के साथ वही सलूक करना जो तुम्हें ये पसंद हो कि कल को तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाए। इसमें तमाम के तमाम सलूक हर किस्म के इसमें आ जाते हैं, गौर किया करें आप भी। वमल हयात दुनिया इला मताउल गुरूर, यानी दुनिया की हिकारत और ज़िल्लत का बयान हो रहा है ये कि ये इंतहाई ज़लील, फ़ानी और ढलती छाँव की तरह है। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि समुंदर में उंगली लगाओ, समुंदर में अपनी उंगली डुबो दो, जितना पानी उस उंगली के साथ लगेगा वो पानी दुनिया की ज़िंदगी है। बाकी जो समुंदर है उसको आखिरत से मुवासलत दी गई है, आखिरत की कामयाबी से मुवासलत दी गई है, जिसे जहन्नुम से बचा लिया गया हो। ये उनकी बयान सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया फ़ानी और नापायदार है, कसम है इस ज़ात की जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, ये जल्द ही ख़त्म होने वाली है। इसमें अल्लाह की अताअत के लिए थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर निकाला करो, कोई ऐसे अमाल कर दिया करो कि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि इस अमल की वजह से तुम्हें शायद जन्नत मिल सकती है। ऐसे अमाल हमने करने हैं। ला तबलुवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, सूरह बकरा में आयत नंबर 155 है। मैं आपके साथ पहले बयान कर चुकी हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें, तुम्हारी कुछ माल के नुकसान से, कुछ फलों के नुकसान से, कुछ मवेशियों के नुकसान से, कुछ जानों के नुकसान से और कुछ मुसीबतों के नुकसान से। बस आप खुशखबरी दीजिए सब्र करने वालों को, जिन्होंने उसको अल्लाह करीम की रज़ा जानकर उस पर शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, तो उनके लिए जन्नत में नहरें हैं जिनमें दूध और शराब बह रही हैं। इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको ये भी फरमाया है। ये मैं खैर आपके साथ बयान कर चुकी हूँ। तो जाहिर है कि जो भी परेशानी हो, जो भी मुसीबत हो, उस पर सब्र करना और अल्लाह ताला की अता की तरफ से उसको बर्दाश्त करना यही बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने सहाबा कराम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब पहली जंग इनकी होनी थी ग़ज़वा बदर, उस वक्त मुशरिकीन मक्का और दूसरे कुफ़ार यहूद वगैरह सारे के सारे कुफ़ार, मतलब ये इनको बहुत ज़्यादा, मुसलमानों को, सहाबा कराम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख पहुँचाते थे, इनको बहुत ईज़ा दिया करते थे। अल्लाह ताला ने इनसे एक ही बात फरमाई कि थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। और वल्लाह, अल्लाह करीम की कुदरत, अल्लाह ताला ने फिर उनसे जहाद करने का हुक्म दे दिया।
اور 313 مسلمان کہاں اور 1000 کہاں اور 313 کہاں. لیکن اللہ کی مدد، اللہ کا حکم جس کے لیے ہو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ پابند رہتا ہے تو. یہ چیز ہے. حضرت کیونکہ جب یہ لوگ بہت زیادہ اس طرح کی کر رہے تھے، ان کو ٹارچر وغیرہ کر رہے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا تھوڑا سا صبر کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام بعد میں قبول کر لیا تھا، وہ ان کو عذاب پہلے دیتے تھے، لیکن تب بھی انہوں نے ان کو کچھ نہ کہا، ان سے بدلہ لینے کی یا اس طرح کر کے کچھ کرنے کی انہوں نے کوشش نہ کی. انہوں نے اللہ کے حکم سے صبر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا کہ اب تم ان سے جنگ کرو، تو کچھ لوگ جو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی کشش تو ان میں ہے، ان کے دین میں کشش تو ہے، جو 313 1000 پر بھاری ہو گزرے ہیں، بھاری ہو چکے ہیں جو 313 مسلمان. یہ چیز دیکھتے ہوئے دور دراز علاقوں کے لوگوں نے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اسلام قبول کیا. بعد میں ممکن ہے دیکھا، لیکن اس وقت انہوں نے اس طرح کر کے اسلام قبول کر لیا. اور ایسے ایسے لوگ تھے کہ وہ ویسے ہی اسلام کی رسپیکٹ کرنے لگے تھے. آج کل دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے. خیر میں اس کو یہاں پر نہیں بیان کرنا چاہتی، وہ اور چیز ہے، اور یہ قرآن کریم، قرآن و حدیث یہ اور چیز ہے. تو ہوا یوں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کی عیادت کے لیے گھر سے نکلے تھے. ہم لوگ جا رہے تھے حارث بن خزرج کے قبیلے میں، ہم لوگ تشریف لے گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. راستے میں ہمارا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر مجالس لگی ہوئی تھیں. ان مجالس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور مشرکین مکہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری مبارک سے آپ کے وہ مٹی دھول سی اڑ رہی تھی. تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے یا کوئی کپڑا رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ غبار نہ اڑاؤ، بس اتنا اس نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے اندر چلے گئے اور جا کر اسلام کیا اور پھر اسلام کی دعوت دی. عبداللہ بن ابی نے کہا بھلے ہی آپ صحیح ہوں، آپ سیدھے راستے پر ہوں، لیکن مجھے آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. آپ ایسا کریں، آپ ایسا کیجئے کہ جو لوگ آپ کے پاس آپ کے ہاں جایا کریں، آپ صرف اس کی دعوت ان کو دیا کریں. ایسے ہمارے پاس آ کر ہماری مجلس میں ہمیں پریشان، ہمیں ایذا نہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو ساتھ ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مجالس میں تشریف لایا کریں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی، شدید خوشی ہوگی ہمیں اس چیز سے. وہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں وہ بحث ہی ہو گئی، اور یہ قریب تھا کہ یہ لوگ تلواریں بھی اٹھا لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروا دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو یہ سارا معاملہ بیان فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیجئے، اس کی آپ سے دشمنی یا اس کو آپ سے ویر یہ ہے کہ قریب تھا کہ مدینہ میں اس کو وہ حکومت دے دی جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے. اس کے سر کے اوپر تاج پہنایا جانے والا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا.
اللہ ताला ने आपको यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त दे, आपको अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया, मदीना में हिजरत करने का हुक्म दे दिया, तो इसको वो दुख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिल से मुआफ़ कर दिया अब्दुल्ला बिन अबी को और इग्नोर किया। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका, अल्लाह ताला ने इनको जंग करने का हुक्म दे दिया, तो इसी तरह आप और आपके सहाबा मुशरिकीन से जब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, पहली जंग बदर थी ये, गज़वा बदर थी ये, तो इन्होंने अपना कोई बदला वगैरह लेने की उन्होंने ना सोचा, उन्होंने जस्ट वही किया जो अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था। इन सहाबा कराम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी इन पर सितम किए गए थे, जो ईज़ा इनको दी गई थी, वो सब कुछ इन्होंने इग्नोर किया और इनसे जंग की। गज़वा बदर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो हैं वो कत्ल हो गए थे, तो अब्दुल्ला बिन अबी और इसके जो मुशरिकीन साथी थे, इनके पास इस्लाम कबूल करने के सिवा और कोई चारा ना था। इन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया और इनको वो इज़्ज़त और वो जो रुतबा वगैरह है वो इनको हासिल हो चुका। बाकी गायब अल्लाह ताला जानता है, लेकिन अगर इस तरह की कोई हरकत या इस तरह का कोई मसला अगर होता तो अल्लाह ताला इनको बता देते, बज़रिया वही अल्लाह ताला इनको सब कुछ बता देते। ये चीज़ है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अबी का बेशुमार मुकामात पर और भी बहुत सारी जगह पर ज़िक्र आना है अभी, और ये इंटरेस्टिंग वाक़यात इसी से रिलेटेड है कि जंग के लिए इन्होंने ये किया और इन्होंने वो किया था कबूल इस्लाम से पहले। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। इससे ये नतीजा निकलता है, यानी कि इन आयात करीमा से ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी हक़ की दावत देता है, उसके दुश्मन उसे इसी तरह इज़ा पहुँचाते रहते हैं। ये आम बात है कि सम टाइम तो ऐसा होता है कि कुछ लोग हसद की बिना पर करते हैं ऐसे काम, ऐसी हरकतें, और अल्लाह ताला उनको साथ पूछता रहता है। ज़ाहिर है हक़ बताने वाले को अगर तुम लोग इज़ा दोगे तो क्या अल्लाह देख रहा नहीं है? हमें बेशक ना पता हो, हमें बेशक इल्म ना हो, हम जो छोटा मोटा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुहाफ़िज़ भी मुकर्रर किए हुए हैं। यही वजह है कि हमें अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये करते रहेंगे। आप अपनी चालें चल लीजिए और हम अपना काम इंशाअल्लाह किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थी मेरी आज की पोस्ट। इंशाअल्लाह ताला कल अगली आयत आपके साथ करूँगी। बराए मेहरबानी सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज की जो ज़्यादा बात है वो ये है कि जो अल्लाह ताला की राह में इस्लाम को फैला रहे हैं, हक़ को वाज़ह कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए मुहाफ़िज़ मुकर्रर किए हुए हैं जो हमारी हिफाजत में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का साथ हमें काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बराए मेहरबानी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट और पोस्ट को शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।